आइए आज डीप वाटर का पार्ट 3 पढ़ते हैं। इसके पहले 2 पार्ट हम पढ़ा चुके हैं, आपको 2 पार्ट वीडियो भी बनाए हैं, 5 तक पढ़ाए थे। तो 6वां से देखना पैराग्राफ। आई फ्लेड एट द सरफेस ऑफ द वाटर। ये फ्लेड है, फेल्ड मत समझना। फ्लेड मतलब होता है हाथ पैर मारना। आई फ्लेड माने मैं हाथ पैर मारता रहा, हाथ पैर मारा। एट द सरफेस माने सतह पर, ऑफ द वाटर पानी के, मैं पानी की सतह पर हाथ पैर मारता रहा। ठीक है, मैं कहने मतलब ये है कि सतह माने पानी का जो ऊपरी भाग होता है उसको सतह कहते हैं, अपर पोर्शन। ठीक, तो आई फ्लेड मैं हाथ पैर मारता हुआ, एट द सरफेस सतह पर, ऑफ वाटर पानी के, मैं हाथ पैर मारता पानी के सतह तक आया। मतलब जब ये नीचे डूबे थे, पानी के अंदर थे, तो हाथ पैर मारता हुआ पानी के सतह तक आया, मतलब ऊपरी भाग पर आया। ठीक, स्वैलोड एंड डक्ड। स्वैलोड माने निगलना, मैं पानी निगल लिया था। एंड चोक्ड, चोक्ड माने अवरुद्ध होना, और मेरा गला अवरुद्ध हो गया था। तो कह रहे हैं कि आगे स्वैलोड एंड चोक्ड, मैं पानी निगल लिया था क्योंकि वो लड़का जो शक्तिशाली लड़का था वो इनको पानी में ढकेल दिया था, तो इसलिए पानी निगल लिए थे। एंड चोक्ड कह रहे हैं कि मेरा गला भी इसलिए अवरुद्ध हो गया था, मतलब आवाज़ नहीं निकल रही थी इनके गले से। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैं प्रयास किया, टू ब्रिंग माने लाने का, माई लेग्स अपने पैर को, अप माने ऊपर, मैं अपने पैर को ऊपर लाने का क्या किया, प्रयास किया, मतलब पैर मतलब वही टांगों को ऊपर लाने की कोशिश की, प्रयास किया। बट दे हंग, लेकिन वे हंग माने लटकना, लेकिन वे लटके रहे हैं। एज डेड वेट्स माने मृत भार की तरह, डेड माने मृत, वेट्स माने भार या वजन। ठीक है, लेकिन वे मृत भार की तरह, मृत मतलब निर्जीव, जैसे उसमें कोई जान ही नहीं हो, ऐसा लग रहा है जैसे पैर में डेड हो गए, मतलब निर्जीव हो गए हो। और वेट्स माने भार या वजन, लेकिन वे निर्जीव वजन की तरह या बोझ की तरह जो है लटके रहे। पैर को ऊपर लाने का प्रयास तो किए, लेकिन ऐसे ऊपर नहीं है जैसे कि निर्जीव बोझ हो, मतलब उसमें जाना ही ना हो कि ऊपर आ पाए। क्लियर। पैरालाइज्ड, पैरालाइज माने लकवा मारना होता है। ऐसा लगा जैसे उसमें पैरों में लकवा मार दिया हो, लकवा मारने से पैर और काम नहीं करता है ना, वही चीज़ हो गया, लकवा मारना या संज्ञाहीन हो जाना। एंड रिजिड माने जड़वत, एकदम रिजिड माने कठोर, जड़वत। तो कह रहा है कि पैरालाइज्ड एंड रिजिड, ऐसा लग रहा है जैसे लकवा मार दिया हो और वो एकदम जड़वत हो गए हों। जड़वत मतलब एकदम कठोर हो गए हों, दृढ़ हो गए हों, हिल डुल ना सकें। क्लियर। एक ग्रेट फेस माने एक, ग्रेट माने बड़ा होता है, ये महान भी होता है। फोर्स माने शक्ति, एक बड़ी शक्ति। वाज पुलिंग, पुलिंग माने खींचना भी माने मुझे, अंडर माने नीचे। एक बड़ी शक्ति करें मुझे अंदर खींच रही थी, बड़ी शक्ति इनको पानी के अंदर क्या कर रही थी, खींच रही थी। ऐसा इनको महसूस हो रहा था, क्योंकि तैरना नहीं जान रहे तो अंदर ही जाएंगे, बाहर आने में तो डिफिकल्टी फेस हो रही है। ठीक। आई स्क्रीम्ड, स्क्रीम्ड माने होता है चीखना या चिल्लाना, मैं चीखा या चिल्लाया। बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन मेरी आवाज़ को केवल पानी सुना। कह रहे हैं कि मैं चीखा लेकिन आवाज़ को कौन सुना, केवल पानी, क्योंकि पानी के अंदर बोलेंगे तो बाहर कोई थोड़ी ना सुनेगा, पानी के अंदर ही रह जाएगी आवाज़। क्लियर। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी, आई हैड स्टार्टेड माने मैंने शुरू कर दिया था, ऑन लॉन्ग जर्नी माने लंबी यात्रा, बैक माने वापस, टू द बॉटम ऑफ द पूल, तालाब के बॉटम माने होता तली, पेंदी पर। देखिए आई हैड स्टार्टेड मैंने शुरू कर दिया था, क्या शुरू कर दिया था, ऑन ए लॉन्ग जर्नी, एक लंबी यात्रा को, मैं लंबी यात्रा को शुरू किया था। बैक माने वापस या पुनः, टू द बॉटम, बॉटम माने होता है तल, तल या पेदी, तो तल की ओर। ऑफ द पूल माने तालाब के, तो हो जाएगा मैं तालाब के तल की ओर की एक लंबी यात्रा वापस शुरू कर दिया था, मतलब पुनः शुरू किए थे। बैक माने वापस या दोबारा। ठीक। मैं तालाब के तल की ओर एक लंबी यात्रा को पुनः शुरू कर दिया था। तल का मतलब नीचे की ओर, अब सरफेस का उल्टा, सरफेस माने ऊपरी भाग, तल का मतलब नीचे की ओर। जब ऊपर नहीं जा पा रहे तो नीचे की ओर फिर यात्रा इनको शुरू करना पड़ेगा ना, नीचे जाएंगे फिर तल में थोड़ा स्ट्राइक करेंगे, टकराएंगे, तो फिर छलांग लगा के फिर ऊपर आने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब तक नीचे नहीं जाएंगे फिर छलांग लगा के ऊपर भी नहीं आ पाएंगे, बीच से नहीं, जब इनका पैर काम कर रहा है तो ऊपर कैसे आ पाएंगे। तो वही नीचे जाएंगे, फिर वहाँ से फिर छलांग लगा के ऊपर आने का योजना बनाएंगे। आगे कह रहे हैं कि आई स्ट्रक द वाटर। अब देखिए लेखक कैसे बचता है। आई स्ट्रक, स्ट्रक माने होते मारना, प्रहार करना, वाटर माने जल। मैं पानी पर जो है प्रहार किया, प्रहार करने मतलब से जोर लगाएं, पूरा जोर से पानी को ऐसे हाथ से मारेंगे, काटेंगे, तभी तो तैरने का प्रयास कर सकते हैं।
तो मैं पानी पर प्रहार किया। एज आई वेंट डाउन, जैसे ही मैं नीचे गया। तो जैसे ही मैं नीचे गया वैसे मैं पानी पर प्रहार किया, मतलब पानी पर पूरा जोर लगाकर जो है निकलने का प्रयास किया। स्टक माने मारना, प्रहार करना या जोर लगाना। पानी पर पूरा जोर लगाया। एज आई वेंट डाउन, जैसे ही मैं नीचे गया। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, कह रहे हैं कि एक्सपेंडिंग माने होता है व्यय करना, एक्सपेंड माने खर्च करना होता है, ठीक है। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, मैं अपनी पूरी शक्ति को व्यय कर रहा था। स्पेंड मीन्स व्यय करना, खर्च करना, पूरी शक्ति को खर्च कर रहा था। खर्च करना, व्यय करना का मतलब से वही पूरी शक्ति लगा दे रहा था, ठीक। व्यय करना या लगाना, एक्सपेंडिंग। एज, ठीक है, वन इन नाइट मेयर, कहने कि मैं पूरी शक्ति को पानी के अंदर लगा रहा था, व्यय कर रहा था। जैसे वन माने व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति होता है। इन ए नाइट मेयर, नाइट मेयर माने होता है भयंकर स्वप्न, भयंकर स्वप्न, डरावना स्वप्न, उसको नाइट मेयर कहते हैं, ठीक। फाइट्स माने लड़ना, एंड इररेसिस्टिबल फोर्स, जैसे भयंकर स्वप्न में, वन माने कोई व्यक्ति, जैसे भयंकर स्वप्न में कोई व्यक्ति फाइट्स लड़ता है, एंड इररेसिस्टिबल फोर्स, इररेसिस्टिबल माने होता है अपराजेय, फोर्स माने शक्ति। जैसे कोई व्यक्ति जो है भयंकर स्वप्न में अपराजेय शक्ति से लड़ता है। भयंकर स्वप्न जानते हो ना, कभी कभी रात में कोई आदमी डरावना स्वप्न देखता है, उसको भूत या चुड़ैल रात में खदेड़ लेती है, आप डरते हैं कहीं, फिर उसके बाद उससे लड़ते हैं, आपका गर्दन दबाया रहता है, आप बोलने का प्रयास करते हैं, बोल नहीं पाते हैं, ऐसा फील होता है ना। तो उस ऐसा सपना जो देखते हैं उसको कहते हैं नाइट मेयर, बहुत भयानक स्वप्न, डरावना स्वप्न। तो वही कह रहे हैं कि मैं तो अपनी पूरी शक्ति को लगा रहा था बचने का पानी के अंदर। जैसे कोई भयंकर स्वप्न में जो है अपराजेय शक्ति से, जो मतलब आपको भूत या चुड़ैल या जो भी उस समय दबाया रहता है, आप ऐसा फील करते हो, तो अपराजेय शक्ति है, उससे आप जीत तो नहीं पाते हो, लेकिन फिर भी बोलने का प्रयास तो करते हो, ठीक है। तो वही चीज़ है कि मैं जैसे कोई अपराजेय शक्ति से लड़ता है भयंकर स्वप्न में, उसी तरह से मैं भी लड़कर पानी से लड़कर वापस ऊपर आने का प्रयास कर रहा था। क्लियर। स्ट्राइक मैंने प्रहार करके, भाई पानी पर प्रहार करके पूरी शक्ति लगा के ऊपर आने का प्रयास कर रहा था, ठीक। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, आई हैड लॉस्ट माने मैं खो दिया था, ऑल माई ब्रेथ, ब्रेथ माने होता है सांस, मैं अपनी पूरी सांस को खो दिया था, पूरी सांस को खो दिया था, मतलब मेरी सांस फूल रही थी। पानी के अंदर सांस फूलती है ना, वही चीज़। माई लंग्स, लंग्स माने होता है फेफड़े, एक्ट माने दर्द होना, मेरे फेफड़ों में दर्द हो रहा था, फेफड़ा भी इनके दुखने लगा। फेफड़े से आदमी सांस लेता है ना, अभी आप बहुत तेज सांस लेंगे, धड़कन दौड़ के आएंगे, दर्द करने लगता है हल्का सा, वही चीज़। मेरा फेफड़ा दर्द करने लगा था, फेफड़े में दर्द हो रही थी। माई आई हेड थ्राफ्ड, और मेरा सिर थ्राफ्ड माने धक धक करना, और मेरा सिर धक धक कर रहा था, धड़क रहा था। कह रहे हैं कि आई वॉज गेटिंग डिजी, आई वॉज गेटिंग डिजी मतलब मुझे चक्कर आ रहा था। गेटिंग डिजी माने होता है चक्कर आना, ठीक है। गेटिंग मीन्स होना, डिजी माने चक्कर, मुझे ऐसा लग रहा था मुझे चक्कर हो रहा, मतलब चक्कर आ रहा था। गेटिंग डिजी माने चक्कर आना, क्लियर। गेट माने प्राप्त करना भी होता है, मैं चक्कर को प्राप्त कर रहा था, मतलब मुझे चक्कर आ रहा था, क्लियर। गेटिंग मीन्स कमिंग होगा, डिजी माने चक्कर होता है, जैसे क्या चक्कर आ जाता है, आदमी गिर जाता है, उसी तरह से इनको भी चक्कर आ रहा था। बट आई रिमेंबर्ड, लेकिन मैंने याद किया, द स्ट्रेटजी माने, स्ट्रेटजी माने रणनीति, स्ट्रेटजी माने रणनीति या योजना चाहे कह दो, लेकिन मैं उस रणनीति को याद किया या योजना को याद किया। कुछ योजना लेखक बनाए थे ना कि कैसे हम ऊपर आएंगे, बचेंगे डूबने से, वही देखिए इनकी क्या रणनीति। ये सब क्वेश्चन बहुत आपका अच्छे से किताब को पढ़ लोगे, सारे क्वेश्चन इसी में से बन जाते हैं कि लेखक कैसे निकलने की योजना बनाया था, क्या करना चाहता था, ठीक। ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़े रहो। योजना क्या बनाए थे, देखिए क्वेश्चन का आंसर भी इसी में हो जाएगा जो आएगा। तो क्या इनकी योजना थी कि कह रहा है कि मैं योजना बनाया था, आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम, यह योजना थी इनकी। आई वुड स्प्रिंग, स्प्रिंग माने उछलना, छलांग लगाना, स्प्रिंग माने छलांग लगाना या उछलना, तो यहाँ छलांग लगाना होता है। आई वुड स्प्रिंग, मैं उछलूंगा या छलांग लगाऊंगा। फ्रॉम द बॉटल माने तल से, बॉटम मीन्स तल या नीचे वाला भाग, उसको तल कहते हैं। ऑफ द पुल माने तालाब के, कह रहे हैं मैं योजना बनाया था कि मैं तालाब के तल से क्या करूँगा, छलांग लगाऊंगा। एंड कम लाइक ए कार्क टू द सरफेस, और मैं कार्क की तरह सतह पर आ जाऊंगा। कार्क क्या होता है, एक हल्का पदार्थ होता है जो डूबता नहीं है, हल्का पदार्थ होता है, पानी में तैरता है, ठीक, उसी को कार्क कहते हैं। और एक कार्क की तरह सतह पर आ जाऊंगा, सतह मतलब ऊपरी भाग पर आ जाऊंगा।
आई कह रहा है कि आगे कह रहा है कि आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर। लाई मीन्स लेटना, मैं लेटा रहूँगा, लेट जाऊँगा। फ्लैट माने समतल या सपाट या सीधा भी कह सकते हैं। ऑन द वाटर माने पानी पर, मैं पानी पर समतल क्या लेट जाऊँगा या सपाट लेट जाऊँगा। क्लियर? फ्लैट मीन्स समतल, सपाट या सीधा लेट जाऊँगा। ठीक। स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स। स्ट्राइक माने होता है प्रहार करना या मारना। विथ माई आर्म्स, अपने आर्म्स माने बाहों से, और मैं अपने भुजाओं से या बाहों से या बाजू से क्या करूँगा? स्ट्राइक आउट माने प्रहार करूँगा या मारूँगा। ठीक है। किस पर मारेंगे? करें कि एंड हाँ, अपने बाजू से, जो मतलब कि अपने बाहों से जो है प्रहार करूँगा। प्रहार करने के मतलब से, बाहों से प्रहार करने के मतलब से पानी में जब ऊपर आ जाएंगे उसमें सतह पर अपने बाहों से क्या करेंगे? प्रहार करेंगे सतह पर। मतलब जो पानी नहीं होता है, पानी को काटेंगे ऐसे, जैसे जब कोई आदमी तैरता था ऐसे हाथ से पानी को ऐसे काटता रहता ना, आगे बढ़ता रहता है, तो पानी पर ऐसे प्रहार करेगा। वही करें कि मैं अपने पानी पर प्रहार करूँगा। ठीक। स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स, अपनी बाहों से मैं प्रहार करूँगा, अर्थात पानी को काटूँगा। ठीक। पानी पर प्रहार करूँगा, प्रहार करने का मतलब अर्थात उसे काटूँगा। एंड थ्रास विथ माई लेग्स, और अपने पैर से, थ्रास माने मारना, लेग्स माने पैर, और अपने पैर को भी उस पानी में मारूँगा। पैर से मतलब पानी में अपना पैर मारूँगा, टांगे मारूँगा। जैसे तैरते समय देखे ना, आगे हाथ में मारते हैं, पैर से भी पानी में मारते हैं ना, प्रहार करते हैं, तभी तो आदमी आगे तैर के जाता है, हाथ पैर का प्रयोग करता है ना, वो पानी को मारने में, उसी मारने या प्रहार करने में। तो वही कह रहा है कि मतलब, और टांग को भी पानी में मारूंगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल। देन माने तब, आई वुड गेट माने यहाँ पहुँचना होगा, टू द एज माने किनारे, ऑफ द पूल माने तालाब के, और तब मैं इस तरह से तालाब के कहाँ पहुँच जाऊँगा? किनारे पहुँच जाऊँगा। एंड बी सेफ, और क्या हो जाऊँगा? सुरक्षित हो जाऊँगा। बात समझ में आया यहाँ तक? चलिए आगे। आई वेंट डाउन इंडलेसली। मैं वेंट माने गया, डाउन माने नीचे, मैं नीचे गया, डाउन नीचे गया, इंडलेसली माने लगातार, अनंत रूप से या लगातार। मैं लगातार नीचे और नीचे ही चला गया, नीचे से नीचे ही जाता रहा। ठीक। आई ओपनड माई आइज, मैं अपनी आँख को खोला। नथिंग बट वाटर, पानी के सिवाय कुछ नहीं। बट माने सिवाय भी होता है। ठीक है, प्रीपोजिशन है, वर्ड नाउंस पहले आया, के सिवाय, पानी के सिवाय कुछ नहीं। विथ द येलो ग्लो, येलो माने पीला। ठीक है। ग्लो माने चमक। कह रहा है कि जब मैं आँख खोला तो कह रहा है कि पानी के सिवाय कुछ नहीं। नथिंग बट वाटर विथ, मतलब पानी के सिवाय मुझे कुछ नहीं दिखाई पड़ा। येलो माने पीला, ग्लो माने चमक, पीली चमक लिया हुआ। डार्क वाटर माने काला पानी, डार्क मीन्स काला भी होता है, अंधकार भी होता है, काला भी होता है। काला पानी मतलब कह रहा है कि जब मैं उसमें अंदर था तो कह रहा है कि पीली चमक लिए हुए काला पानी के सिवाय कुछ नहीं नजर आया। आगे कह रहा है कि दैट वन कुड सी थ्रू, जिससे कि वन कुड सी थ्रू, व्यक्ति जो है कुड सी थ्रू माने देख सके, जिससे होकर व्यक्ति क्या देख सके। मतलब ये है कि जैसे अगर काला पानी है, मटमैला पानी है, तो उसके आर पार आदमी नहीं देख सकता है। अगर साफ पानी रहता है, क्लियर वाटर, तब पानी में भी झलकता है, आगे तक आदमी देख सकता है। समझ गए कि नहीं? तो वही कह रहा है कि मैं पानी के अंदर था तो पानी थोड़ा हल्का पीलापन लिए हुए था, ये लोग मिस पीला, और डार्क वाटर था और काला पानी था, मतलब मटमैला पानी था। इसीलिए मैं जो है आगे मुझे कुछ भी पानी में दिखाई नहीं दिया, नज़र नहीं आया। बात समझ में आया ना? तो वही कह रहे हैं कि नथिंग बट वाटर विथ येलो ग्लो डार्क वाटर दैट कुड नॉट सी थ्रू, दैट वन कुड नॉट सी, मतलब मुझे जो है पीली चमक लिए हुए काला पानी के सिवाय, काला पानी अर्थात मटमैला पानी के सिवाय कुछ नज़र नहीं आया, जिससे कि मतलब कि आगे देख सकूं, जिससे होकर मैं आगे देख सकूं या कोई भी व्यक्ति आगे देख सके, ऐसा कोई पानी नहीं नजर आया। एंड देन सीयर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, और कहना फिर जो है सीयर माने होता है एकदम। एंड देन सीयर स्टार्क टेरर सीज्ड मी,
और कह रहे हैं तब जो है सियर स्टार्क, मतलब सियर माने होता है पूर्ण रूप से एकदम, टेरर माने भय, सीज्ड में मुझे पकड़ लिया। फिर कह रहे हैं कि सियर माने यहाँ कंप्लीटली हो जाए, पूर्ण रूप से, स्टार्क माने एकदम, टेरर माने भय, सीज्ड में मुझे पकड़ लिया। तब कह रहा है कि इसके बाद कह रहा है कि पूरी तरह से एकदम भय ने मुझे क्या किया, जकड़ लिया। सीज्ड मीन्स पकड़ लेना या जकड़ लेना। टेरर एक ऐसा भय, टेरर मीन्स भय या आतंक, दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, दैट नोज जो जानता है, नो अंडरस्टैंडिंग माने कोई समझ नहीं, जो कोई समझ नहीं जानता है, मतलब कहने मतलब जो कोई समझ नहीं जानता है, मतलब ऐसा भय जहाँ समझ काम नहीं करती है, ठीक, दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, जहाँ कोई समझ काम नहीं करती है। टेरर एक ऐसा भय, दैट नोज नो कंट्रोल, जो कोई नियंत्रण नहीं जानता है। टेरर एक ऐसा भय, दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, जिससे कोई व्यक्ति समझ नहीं सकता है। हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस, जो अनुभव ना किया हो। इट वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, श्रीकिंग माना था चीखना, आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के नीचे चीख रहा था, चिल्ला रहा था, चीख रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, मैं पानी के नीचे पैरालाइज माने लकवा सा मार जाना, ऐसे मतलब लग रहा था जैसे मुझे लकवा सा मार गया, मतलब संज्ञा शून्य हो गया था दूसरी हिंदी। स्टिफ माने कठोर हो गया था, रिजिड माने जड़वत हो गया था, विथ फियर माने डर से मैं कठोर और जड़वत हो गया था। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट, यहाँ तक कि मेरे गले में जो स्क्रीम्स माने चीखें थी, वर फ्रोजन, वो भी क्या फ्रोजन माने जम गई थी, मेरी चीखें भी जम गई थी, मतलब मैं चीख भी नहीं पा रहा था पानी के अंदर। ओनली माई हार्ट, केवल मेरा दिल, एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, कहना कि मेरा जो दिल था, एंड पाउंडिंग इन माई हेड, और मेरे सिर की धड़कन, पाउंडिंग में धड़कन, सेड माने कहा, केवल मेरा दिल और मेरे सिर की धड़कन, मतलब वही मेरे दिल की धड़कन, दिमाग में जो धड़कन थी, उसने कहा दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, कि मैं अभी क्या हूँ, जीवित हूँ। स्टिल माने अभी भी जीवित हूँ। फिर इसके बाद अगले दिन आपको पढ़ाया जाएगा, इसके बाद कल आप लोगों को पढ़ाया जाएगा अगला पार्ट।